अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद का भी रुख करेंगे। अरविंद, हमने देखा कि आप रात को वहां पर मौजूद थे और कई चश्मदीदों से अरविंद आपने बात की है। किस तरह से लोग बयां कर रहे हैं, कितनी यहाँ संख्या में उपद्रवी पहुंचे थे, किस तरह से हिंसा हुई और अभी स्थिति क्या है? ताजा अपडेट। जी देखिए, फिलहाल की जो स्थिति है वो मैं सीधे आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से एक्स्ट्रा फोर्स, ये रैपिड एक्शन फोर्स की पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है कि अगर कोई उपद्रवी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा है आज तक को कि अभी इस मामले में एक FIR दर्ज कर ली गई है। देर रात जो संदिग्ध है उनको आसपास के इलाके हिरासत में लिया गया था। कुल 15 लोग हिरासत में लिए गए। वहीं साथ ही साथ वो पहला पुलिसकर्मी जो मौका वारदात पर जहांगीरपुरी में पहुंचा था, आज तक ने उससे भी बात की थी, जिसके हाथ में गोली लगी थी, उसने ये बताया कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी और इस तरह से एक एक करके कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि लोग हाथों में लाठी डंडे और तलवार लिए बाकायदा पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि दिल्ली पुलिस की टीम वो तुरंत मौके पर पहुंची और जल्द से जल्द जो ये भीड़ थी उसको काबू में किया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है दिल्ली पुलिस को, कि जो पत्थरबाज थे, जाहिर सी बात है जो उपद्रव में शामिल रहे होंगे वो तो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको जाहिर सी बात है अब इन्वेस्टिगेशन, और जैसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है आज तक को कि एक FIR अभी दर्ज हुई है। लोकल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी और मैं आपको बताऊं कि सीधे जो सीनियर ऑफिशियल है उनको बाकायदा देर रात से ही यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि कई ऑफिस पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और रैपिड एक्शन फोर्स। जरा एक तस्वीर में आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर हुआ क्या था। 4 बजे शोभा यात्रा निकली थी, वो इस इलाके से आ रही थी और इसी इलाके की हमने तस्वीरें भेजी है। ये जो चौराहा है, ये बोर्ड जो लगा हुआ है, और अगर आप तस्वीरें देखेंगी भी तो इसी चौराहे पर इस तरफ से यहाँ जो ये बैरिकेड आप देख पा रहे हैं, इस बैरिकेड के पास बाकायदा हमने वो तस्वीरें भी मलिका भेजी है उस जगह की, और कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाएं ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर शोभा यात्रा पहुंची थी जब ज्यादा बवाल और हिंसा बढ़ी। यहाँ से जो पत्थरबाज है वो सैकड़ों की तादाद में आते हैं और उसके बाद जो बकायदा शोभा यात्रा की एक गाड़ी वो इसी जगह पर अटकी हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि तस्वीर हमने सुबह भेजी है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से उपद्रव होना शुरू होता है और जो पत्थरबाजी है, दोनों तरफ से जो मुकाबला होता है वो इस चौराहे पर जाकर होता है। और पुलिसकर्मी भी एक दो जब शुरुआत में दिखाई दिए थे तो एक दो पुलिसकर्मी भी दिखाई दिए थे, हालांकि वो लाचार थे। उसके बाद इस जगह पर ये मेन सेंटर पॉइंट था जहां पर दो गुट आमने सामने हो गए थे और उसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई थी। और शायद यही वजह की अगर आप देखें तो बकायदा अभी भी जो हैवी पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है और बकायदा जो पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, वज्र वाहन है यहाँ पर, दंगा नियंत्रण वाहन है, वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो भी अब शुरू हो चुकी है। तकरीबन 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है, एक FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने आज तक को कल देर रात ही बताया था कि वो इस मामले में बेहद सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि सख्त एक्शन लेने की भी जरूरत है क्योंकि 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस दिल्ली जो है नॉर्थ ईस्ट इलाका जो खासतौर पर वो जला था। तो ऐसे में जो भी पत्थरबाज है, जो भी दंगाई है, जो भी उपद्रवी है, उनको अब दिल्ली में एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि इस मामले में सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। फिलहाल एक FIR दर्ज हुई है और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया।